इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि वाई रिड्यूसिंग ट्रेड विद चाइना विल नॉट बी इजी। आज के समय इंडिया में बात ये चल रही है कि बॉयकॉट चाइना, चाइना से जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं टू इंडिया ये कम करो। नाउ ऑब्वियसली मेक इन इंडिया अभी इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं है कि हम लोग चाइना को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। सो ओवरऑल कोशिश ये है कि इंडिया चाइना का ट्रेड ओवरऑल यहाँ पर कम हो। मगर क्या ये पॉसिबल है? क्या हम ये कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग ट्रेंड कर रहे हैं ये हैशटैग बॉयकॉट चाइना, हम चाइना से अब नहीं खरीदेंगे। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वहाँ पर चाइना के जो स्मार्टफोन है मिनट्स में सोल्ड आउट हो रहे हैं। मतलब कि जैसे ही सेल लगती है इतनी ज़्यादा डिमांड है कि विद इन मिनट्स वहाँ पे दे आर सोल्ड आउट कम्प्लीटली। और आई थिंक ये बात सबसे ज़्यादा इंडियंस को चुभती भी है कि स्मार्टफोन्स पे हम आज के समय बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं ऑन चाइना, क्योंकि स्मार्टफोन एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आज के समय हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इन आर एवरीडे लाइफ। तो वही चीज़ जब चाइना से एक्सपोर्ट हो रही है टू इंडिया तो वो कहीं ना कहीं बिटरनेस पैदा करती है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब इंडिया और चाइना बॉर्डर पे काफ़ी टेंशन्स हैं। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज हैं, प्राइमरली शाओमी, वीवो, ओप्पो, उसके अलावा वन प्लस, कुछ और कंपनीज भी हैं, टोटल इन सब कंपनीज ने मिलकर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का 72 से लेकर 75% कैप्चर कर लिया है। जी हाँ, एप्पल और सैमसंग और बाकी मोटोरोला, एलजी, सोनी वगैरह के पास सिर्फ 25% शेयर बचा है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का। और देखो इसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न है। सिंपल रीज़न ये है कि जो एक बजट फ़ोन में एक व्यक्ति को चाहिए होता है, अगर मान लो एक आदमी है, वो एक छोटे शहर में रहता है, उसने सारी उम्र गरीबी देखी है या फिर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में उसने अपना बचपन बिताया है, अब जाके उसने काम करना स्टार्ट किया है और वो महीने के 12-13 हज़ार रुपये कमा रहा है। उसने धीरे धीरे कई महीनों तक पैसे बचाकर उसने 10 या फिर 12 हज़ार इकट्ठे कर लिए। तो जो उसके 10 या 12 हज़ार हैं उसमें उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू एक चाइनीज स्मार्टफोन दे पाएगा, ना कि एक साउथ कोरियन कंपनी का स्मार्टफोन या फिर एक अमेरिकन कंपनी का स्मार्टफोन। ये बात आप सभी जानते हैं कि चाइनीज स्मार्टफोन्स के बिकने का मेन रीज़न ये है कि उनकी कॉस्ट कम होती है और फीचर्स में वो एप्पल और सैमसंग को भी टक्कर देते हैं, कई बार तो उनके आगे भी निकल जाते हैं। तो आप एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप किस मुंह से कहेंगे उस छोटे शहर के व्यक्ति को जिसने बहुत ही मुश्किल से अपने 10-12 हज़ार इकट्ठे किए हैं कि यहाँ पर देशभक्ति दिखाओ और 6,000 रुपये और खर्चो और साउथ कोरियन कंपनी का फ़ोन परचेज़ करो या फिर अमेरिकन कंपनी का फ़ोन परचेज़ करो, चाइनीज स्मार्टफोन परचेज़ मत करो, क्योंकि ये लोग बॉर्डर पे अग्रेशन करते हैं। सो ये एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कड़वा सच है कि जो चाइना की डोमिनेंस है हमारे स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर, ये बहुत ही जल्द जाने वाली नहीं है। चाइना ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूँ 2019 में $16 बिलियन की सेल कर चुका है विद देयर स्मार्टफोन्स, और ये जो नंबर है मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले टाइम में बढ़ेगा। इंडियन स्मार्टफोन्स परचेज कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी संख्या है इंडियंस की जो अभी भी स्मार्टफोन परचेज करेगी। तो जब तक वो भी परचेज करेंगे आराम से जो ये फिगर है 20 से 25 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है। सो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बॉयकॉट चाइना का इनिशिएटिव है, मुझे लगता नहीं है कि हम एक आम आदमी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल कर पाएगा, क्योंकि पहली बात तो 90% लोगों को पता ही नहीं है कि चाइनीज़ कंपनी है कौन सी। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे देश में देखिए राष्ट्रवाद इतना ज़्यादा है नहीं कंपेयर टू कंट्रीज़ लाइक साउथ कोरिया, जापान। हमारे यहाँ ठीक है नारे लगते हैं, लोग फेसबुक ट्विटर पे काफ़ी कुछ लिखते हैं, मगर व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, जब बात आती है टैक्स पे करने की, तो टैक्स सबसे कम इंडियंस पे करते हैं। जब बात आती है इंडियन सामान खरीदने की, तो इंडियन सबसे पहले चाइनीज़ या फिर जो भी उनको सस्ता या फिर बेहतर उनको ऑल्टरनेटिव दिखता है वही परचेज करते हैं। तो हम जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉयकॉट चाइना अपने आप सक्सेसफुल हो पाएगा, इट इज़ मैं कहूँगा ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी फ्रॉम आवर पब्लिक। सो फिर यहाँ पे घूम फिर के बात आती है भारत सरकार पे। तो भारत सरकार को ही कहीं ना कहीं इंडियंस को फोर्स करना होगा कि इंडियंस चाइनीज़ इक्विपमेंट, चाइनीज़ स्मार्टफोन्स या फिर इवन चाइनीज़ ब्रांड्स ना परचेज़ करें, वो इंडियन या फिर और जो कोई उसका ऑल्टरनेटिव है वो परचेज़ करें। उसके लिए शुरुआत वैसे हो चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि इंडिया बहुत ही जल्दी 300 प्रोडक्ट्स पर बहुत ही हैवी टैरिफ लगाएगा। एक्चुअली टैरिफ होंगे नहीं, कहने को टैरिफ होंगे, मगर बहुत ही क्लेवरली हम क्या करेंगे कि जो लाइसेंसेस की फ़ीस होती है 300 प्रोडक्ट्स के लिए ये हम बढ़ा देंगे और साथ ही साथ
क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म और स्ट्रिक्ट कर देंगे इन प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे अपने आप ही ये बहुत ही सस्ते रेट पर इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स ना बेच पाए। WTO में ये केस जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, वहां पर देखते हैं क्या होगा। मगर फॉर द टाइमिंग लग रहा है कि भारत सरकार एक्स्ट्रा टैरिफ प्लान कर रही है ऑन अराउंड 300 चाइनीज प्रोडक्ट्स। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, बताया जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया, उसमें से 8 से लेकर 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो एक्सपोर्ट आइटम है उस पर इसका इम्पैक्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे हमारा 10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट खत्म हो जाएगा, मगर कुछ इसमें इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ना। ओवरऑल अगर हम देखें तो चाइना के साथ जब इंडिया ट्रेड करता है तो मार्च 2019 के डेटा के हिसाब से टोटल ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया और चाइना का सिर्फ 88 बिलियन डॉलर्स। मैं आपको ये बता दूं, चाइना और रशिया का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया चाइना ट्रेड। कई इंडियंस ये मान के चलते हैं कि चाइना के लिए नंबर 1 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया, मतलब कि चाइना की जो पूरी मार्केट है, जो उनकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, वो इंडिया पर निर्भर करती है। ये सच बात नहीं है। हम इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जो हम खुद सोच के बैठे हैं कि वी आर सो पावरफुल, इतनी बड़ी आबादी है तो ऑटोमेटिकली वी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। अगर हम देखें इंडियन पर्सपेक्टिव से तो चाइना एक बहुत ही बड़ा जायंट है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। ओवरऑल इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें से 5% पहुँचते हैं चाइना को, और जो इंडिया के ओवरऑल इंपोर्ट्स हैं, मतलब कि जो हम खरीदते हैं, उसका 14% आता है सिर्फ चाइना से। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक ग्राफ है, सेकंड नंबर पे है यूएसए, मतलब कि चाइना के बाद हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं फ्रॉम यूएसए, और डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया के टोटल इंपोर्ट पाई चार्ट में चाइना की डोमिनेंस है विद ओवर 14%, वेराज यूएस है सिर्फ 7.58% पर। और हम चाइना से खरीदते क्या क्या है? देखिए, स्मार्टफोन्स तो हैं ही, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, आज के समय आपको पता होगा, हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, इवन माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, बहुत सी आइटम्स है, बहुत सा इक्विपमेंट है जो सीधा चाइना से आ रहा है और इंडियन मार्केट में बिकता है। फिर देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है फर्टिलाइज़र और ऑटो कंपोनेंट्स, मतलब कि ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियाँ हमारे देश में मैन्युफैक्चर होती हैं बाय बजाज तो खैर मोटरसाइकिल में ज़रा फोकस करता है, बाय बजाज या फिर मारुति, तो जो वो ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं उसके कंपोनेंट्स भी ज़्यादातर आते हैं फ्रॉम चाइना। एक्चुअली रिसेंटली जब बॉयकॉट चाइना की मुहिम ज़रा स्ट्रांग हुई तो सबसे पहले मारुति और बजाज ने यह कहा कि बैनिंग चाइनीज इंपोर्ट्स और रेजिंग टैरिफ्स ऑन देम विल हर्ट इंडस्ट्री कंज्यूमर, क्योंकि अगर चाइना से सस्ते रेट पर ये लोग कंपोनेंट्स इंपोर्ट नहीं कर पाए तो ये इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम यूएस, वो कई गुना महंगा होगा और इन दी एंड जो सारी कॉस्ट है वो आएगी कंज्यूमर पर। जो गाड़ी पहले होती थी 5 लाख की, वो बिकेगी 6 से लेकर 6.5 लाख के आसपास की। फिर इसके अलावा आप अगर देखो तो टेलीकॉम इक्विपमेंट में कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि बैरियर्स बनाएं। अब लगता तो नहीं है कि हुआवे को इंडिया की मार्केट का एक्सेस मिल पाएगा। रिसेंटली भारत सरकार ने BSNL और MTNL को यह भी कहा है कि कोई भी चाइनीज इंपोर्टेड इक्विपमेंट यूज़ मत करना। फिर हम आते हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पर। देखो, इंडिया एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है दवाइयों का। जो इंडिया का फार्मा सेक्टर है इस पर हम बातचीत करते नहीं है, मगर दिस इज़ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। इंडिया ने 2018-19 के डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 19 बिलियन डॉलर्स की दवाइयाँ एक्सपोर्ट करी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, मगर यहाँ पर भी चाइना की डिपेंडेंस है। देखो, ये मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए होता है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और इसका करीब 70% आता है फ्रॉम चाइना। अब जाके सरकार ने वैसे कुछ कोशिश करी है। सरकार ने 10,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया है फॉर API मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मगर जब तक ये पैकेज जो है ये इम्प्लीमेंट होगा 5 साल बीत जाएंगे। तब तक आप समझ लीजिए, मतलब कि आने वाले 5 साल में हम चाइना पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेंगे ऑन API। सो आप ओवरऑल देखो तो बॉयकॉट चाइना का स्कोप कुछ दिखता नहीं है यहाँ पर। स्मार्टफोन्स में आप अगर देखो तो चाइना की कंप्लीट डोमिनेंस है। ऑटो कंपोनेंट्स में मारुति बजाज ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वी नीड चाइनीज कंपोनेंट्स। टेलीकॉम इक्विपमेंट में हो सकता है कि हम कुछ कर लें, D10 भी उसके लिए बना हुआ है, मगर बाकी जगह आप अगर देखो केमिकल, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और प्लास्टिक्स, वहाँ पर वी विल कंटिन्यू टू बी डिपेंडेंट ऑन चाइना। और फिर इन दी एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम जो बात कर रहे हैं बॉयकॉट चाइना, क्या इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट चाइनीज इकोनॉमी पर होगा? वेल, मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर जस्ट 3% ऑफ चाइनाज टोटल एक्सपोर्ट्स। तो आप कह सकते हैं कि अगर इंडिया
कल को अपनी मार्केट शट भी कर देता है फॉर चाइना। उनके पास और बहुत सारी मार्केट्स हैं टू एक्सप्लोर, अफ्रीका है, उसके अलावा लैटिन अमेरिका है, और ओवरऑल इंडिया बहुत ही बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करता नहीं है चाइना के टोटल ट्रेड स्पेयर पर। और इसलिए चाइना बहुत ज़्यादा एरोगेंस के साथ, बिल्कुल आप कह सकते हैं पावर के नशे में, ऐसी स्टेटमेंट देता है फ्रॉम ग्लोबल टाइम्स। ये आप देखेंगे, ये ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल है, रिसेंटली छपा है। ये कह रहे हैं चाइना की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो जब इतना बड़ा गैप है तो किस तरीके से ये छोटी इकोनॉमी हम पर कुछ सैंक्शन लगा पाएगी। ये एंड में कहते हैं इंडिया विल सफ़र मोर लॉसेस इफ इट लॉन्चेस ट्रेड वॉर अगेंस्ट चाइना। और देखिए कड़वी बात यह है कि यहाँ पर ये ठीक भी बोल रहे हैं, अगर हम ट्रेड वॉर स्टार्ट करते हैं विद चाइना, इनिशियल लॉसेस हमको बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फिर हम आत्मनिर्भर भारत की कोशिश क्यों कर रहे हैं। देखो, आत्मनिर्भर भारत एक इनिशिएटिव है जिसको इम्प्लीमेंट होने में, जिसका इम्पैक्ट दिखने में ही आपको करीब 6 से लेकर 7 साल लग सकते हैं, क्योंकि चाइना पे जो डिपेंडेंस है हमारी फॉर इम्पोर्ट्स, ये बहुत जल्द जाने नहीं वाली। तो हमको बहुत ही ठंडे दिमाग से लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ सोचना होगा कि किस तरीके से हम चाइना पे अपनी डिपेंडेंस ख़त्म कर सकते हैं। इसमें अचानक से राष्ट्रवादी हो जाना और गुस्से में नारे लगाना, दैट इज़ नॉट इनफ। इसमें प्रॉपर कमिटेड प्लानिंग, स्ट्रेटजिक थिंकिंग और लॉन्ग टर्म प्लान्स के इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।